संसद में धुआं धुआं और सीना ताने खड़ा जननायक, ये कहना है कांग्रेस नेत्री का। बात करेंगे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल से। सर, जिस तरीके से दो युवक घुसते हैं और उनके जो है शूज से कुछ कलरफुल यानी कलर बॉम्ब निकलता है और अचानक से ये स्थिति हो जाती है कि अफरा तफरी मच जाती है, उस समय आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? नहीं, सबसे पहले स्वाभाविक रूप से ये था कि सब हमारे माननीय सदस्य सुरक्षित रहें और उनको पकड़ा जाए। इसलिए मैंने तत्काल ही जब वो सारा दृश्य सामने आया तो हाउस को एडजर्न किया और उसके बाद मैंने निर्देशित किया सभी जो सुरक्षाकर्मी थे, हमारे जो मार्शल थे, जो साथी खड़े रहते हैं, वो तुरंत दौड़ करके गए, अन्य कर्मी भी बढ़े। इस बीच में माननीय सांसदों ने उन दोनों को पकड़ भी लिया था। उन्होंने कोशिश की दौड़ भाग करके बचने की, उनको पकड़ लिया गया और फिर सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए तो उनको हैंडओवर कर दिया गया। और इस बीच में वो धुआं वगैरह उड़ाया, अब सबने देखा है, जूते के अंदर वो छिपा करके लाया था। तो कुल मिलाकर के 1-1.5 मिनट में सारा घटनाक्रम ये हो चुका था। और उसके बाद तो अब तो पूछताछ भी हुई है, कुछ निष्कर्ष भी निकल करके आ रहे हैं। कुछ जो उसमें आंदोलन जो पुराने जो लोग हैं वो भी उसमें जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, दोनों स्तर पर जांच होगी कि षड्यंत्र के पीछे कौन था और सुरक्षा में चूक कैसे हुई। तो आप किसको मानते हैं? क्योंकि जो लोग यानी कि अगर नीलम की बात करें तो वो आंदोलनजीवी हैं, वो किसान आंदोलन में भी शामिल रही हैं, कांग्रेस के भी कई ऐसे प्रदर्शन हुए हैं और वो लड़की जो है वो दरअसल कांग्रेस की समर्थक भी है। आप क्या मानते हैं, क्या मंशा रही होगी? नहीं, मैं इस विषय में मेरा टिप्पणी करना कोई उचित भी नहीं है। अभी सारी चीज़ें आने दी जानी चाहिए, कौन कहाँ से जुड़ा है, इस संपूर्ण षड्यंत्र के पीछे कौन था। क्योंकि ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई संगठन इसके पीछे था, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों के रहने वाले विभिन्न लोग कैसे जुड़े, सोशल मीडिया पर जुड़े, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन होगा जो इन सबको कंट्रोल कर रहा था या गाइड कर रहा था। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रताप सिम्हा जो है बीजेपी सांसद, उनके नाम से जो है ये पास बनवाए थे इन लोगों ने जो अंदर घुसे थे। नहीं, ये ध्यान में आया है कि 2 लोगों के पास जो है उन्हीं के नाम से बने थे। लेकिन देखिए, ये बात तो ठीक है कि सांसद सावधानी बरतते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग क्षेत्र से आते हैं, नया भवन बना है, देखने की जिज्ञासा है, तो उस क्षेत्र आते उनको मना करना मुश्किल होता है। बहुत बार सांसद के लिए ये सुनिश्चित करना कि कौन व्यक्ति है, क्या उसकी पृष्ठभूमि, ये मुश्किल होता है, तो अनुमति मिल जाती है। असली काम सुरक्षा एजेंसियों का है। 3 राउंड जो है वो सुरक्षा में से गुजर करके जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सांसद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु सामान्यतः पास इशू हो जाते हैं तो मैं उसको उतना ही मतलब महत्व देना चाहिए या उसको उतना ही बात करनी चाहिए जितना उसका रोल हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बिना आपके परमिशन के या फिर बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के आपसे अगर कोई मिलने आता है या पास की ज़रूरत होती है तो क्या आपसे मिलने की ज़रूरत है तभी वो पास बनेगा? नहीं, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। जो हमारे जो सहयोगी होते हैं वो भी उसको हैंडल करते हैं और क्षेत्र से लोग आते हैं, तो सामान्यतः उनको मना नहीं होता है, उनको सरलता से मिल जाते हैं। आखिर अपने क्षेत्र के लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि क्या पता है कौन किस मन से वहाँ पर आया है। लेकिन सुरक्षा जांच के अंदर उस बात को पकड़ा जाना चाहिए था। एक आखिरी सवाल कि जिस समय संसद में अफरा तफरी मची हुई थी लोकसभा एरिया में, उस समय राहुल गांधी खड़े होकर देख रहे थे और ऐसे में कांग्रेस की नेत्री का कहना यह है कि जननायक सीना तान कर खड़ा था। ठीक है, उनका व्यू है। मैं समझता हूँ कि जो असली जो काम किया वो तो उन सांसदों ने किया जिन्होंने खतरा की संभावना होते हुए भी उन दोनों को पकड़ा। उसमें तो कि उनकी भूमिका नहीं थी, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु ये एक प्रकार का ये हल्कापन है इस प्रकार से ये बातें कहना। लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के का संगठन स्वतंत्र है, वो किस घटना को किस ढंग से इंटरप्रेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।